बनसा, तारे बिना ये त्योहार त्योहार ना लग रहा। आज ही संक्रांत के दिन आप सबके साथ मिलकर खेलने वाले थे। आप तुम्हारे को पतंगबाजी में हराने वाले थे। फिर ये क्या कर रही हो? कना बांध रहे। और क्या? ऐसे कन्ने बांधने आते भी हैं तुम्हें? हम बताते हैं। हाँ? कि कन्ने कैसे बांधते हैं। दो इधर। ऐसे बांधते हैं कन्ने। ऐसे बांधते हैं। इतना ढीला बांधा है, उड़ते साथ ही ना खुल जाएगी। फिर उसके बाद ये लंगड़ी टांग खेलेगी, और नहीं तो क्या। वैसे आप अमीर लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, थारे को पतंग उड़ाना तो नहीं आता होगा। वैसे हम अपनी तारीफ करते नहीं है, लेकिन आज कर ही देते हैं। आपको पता है हमारे गांव में ना जब पतंगबाजी की प्रतियोगिता होती थी ना, तो हम हमेशा जीतते थे। कि हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है पतंगबाजी में। गुड़ और रेवड़ी के हमने बहुत डिब्बे जीते हैं। आज हम दिखाते हैं कि कैसे एक एक पतंग काटते हैं हम। ये लीजिए, पकड़िए। वाह वाह वाह, कमाल है। हमने तो बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं गांव में। हमने ये करा है, वो करा है। पतंग तो कटी नहीं, लेकिन उंगली जरूर कट गई। एक बात कहे, तुम्हारे पागलपन की कसम, तुम्हारी इस कोमल उंगली की कसम, तुम्हारी ये पतंग नहीं काटी ना, तो हमारा नाम भी अबीर सिंह तोमर नहीं। तो ना आप नाम बदल लीजिए, क्योंकि थारी पतंग ना हमारी पतंग के आसपास भी ना भटकेगी। जीतेंगे तो हम ही। जीतेंगे हम। क्यों? एक उंगली कटवा के मन नहीं भरा? दूसरी भी कटवानी है। अगर शिकार करते वक्त शेर घायल हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिरन जीत जाएगी। जीतेंगे हम। आज पता चल जाएगा कौन शेर है और कौन हिरन। जीतेंगे हम। हमने कहा ना हम जीतेंगे। जीतेंगे हम। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। हाँ। विधि, काका साहब, काका साहब, अबीर के केस की सुनवाई कल ही है। कि भाभी साहब ने जो गलती की है उसकी वजह से हमें नहीं लगता है कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। अगर जुर्म साबित हो गया तो अबीर को उम्र कैद भी हो सकती है। विधि पिंजड़ी साहब, आपकी माई आई है। काका साहब, आई जरूर यहाँ संक्रांत के लिए आई है। अगर उन्हें नशा के बारे में पता चल गया कि वो सलाखों के पीछे, तो वो टूट जाएगी। आप कैसे भी करके कोई बहाना बना दीजिए, माई को पता ना चलना चाहिए। ठीक है। लाडो, खम्बगड़ी, माई, लाडो, कैसी है तू? माफ कर दे मैंने छोरी, मुझसे रहा ना गया। अब बिना बताए आ गई। क्या है, शादी के बाद इसकी पहली मकर संक्रांति है ना, तो आ गई। घेवर बनाया था थारे लिए और जमाईसा के लिए। उनको भी बहुत पसंद है ना। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे जमाईसा। वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। ओह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये ले लाडो, उन्हें खिला देना है। लाडो,
और एक जरूरी बात बतानी है। सरपंच गांव वालों को बता रहे थे कि दिव्या ने गांव के पास एक बहुत बड़ी जमीन ली है जिसकी कीमत है 50 लाख। फ्रिज और टीवी तक तो ठीक था, बात समझ में आ रही थी, लेकिन अचानक से गांव के पास इतनी बड़ी जमीन लेना, इतना पैसा कैसे आया, वो भी 50 लाख। जरूर कोई ना कोई है जो उसको पैसे देकर लालच में डाल रहा है, तभी वो ऐसी गलत काम कर रही है। अगर ऐसी बात है तो दिव्या कभी सच नहीं बोलेगी, वो बिक चुकी है। आखिर अबीर को फंसाने की इतनी अच्छी कीमत जो उसे मिल रही है, दीदी अब हम क्या करेंगे? अबीर की बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? काका साहब, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही लालच लालच को काटेगा। वनसा की बेगुनाही साबित करने का रास्ता तो हमारे पास है। लेकिन क्या आप हमारी मदद करेंगे? चल ये नारियल फोड़ दे, फिर हम कहीं घूमने जाते हैं। आजा। ये लो पकड़ो जरा। अरे मरा नारियल। अरे हाँ, अरे अरे दिखाई ना देवे क्या, कैसे गाड़ी चलावे, फर 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 करके मरा नारियल तोड़ दिया। नारियल तो सौभाग्य लाता है, और इस नारियल की वजह से सौभाग्य खुद चलकर तारे पास आया है। लेकिन आप है कौन, और ये कौन से सौभाग्य के बारे में आप बात कर रहे हैं जो चल के आने वाली है? अरे आप इन्हें नहीं जानती? बीकानेर के राजघराने से है ये, राजमाता है ये, वैजंती माता नाम है इनका। ये देखिए ये 1000 करोड़ की अकेली मालकिन है ये। यहाँ पे आपका भला करने आई हैं, और आपका भला कैसे करेंगी ये राजमाता स्वयं बताएंगी। राजमाता जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए, हमारे गरीब खाने में पधारिए, आइए ना। अरे दिव्या चल ना, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, आइए ना, आइए 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 आइए। काका साहब, फेस बदलना तो ठीक था, एक तो ये नकली नाक और मोटे नंबर वाले चश्मे। मारा तो सिर फटा जा रहा है, आंखें देखिए इतनी दुख रही है। अरे आप अपनी छोड़िए, हमारी सोचिए। ये नकली दाढ़ी से पूरे चेहरे पर खुजली होने लगी है, खुजा खुजा कर बंदर बन गए हम। लेकिन इन दोनों माँ बेटी का पर्दाफाश करने का यही एक तरीका है। एक बार बस अबीर रिहा हो जाए, उसके बाद सबसे पहले इस दाढ़ी को जला देंगे। अब रुकिए, हम बैग लेके आते हैं। बैग निकालो। हे अम्बे माँ, आज मकर संक्रांति का दिन है, इसका त्योहार है। ऐसा कुछ कर कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, और हमारे बन्ना साहब जेल की सलाखों से बाहर आ जाए। बीकानेर की राजमाता हमारे घर, भला आपको हमसे क्या काम हो सकता है? आप ठहरी करोड़ों की मालकिन, हम गरीब। जो आप लोगों ने किया, आज आपने इस दिन को त्योहार में बदल दिया। पर हमने क्या किया है राजमाता? वो भी हम बताएंगे, पहले बख्शीश तो ले लीजिए। ये कंगन हमारे सबसे बड़े दुश्मन तोमर खानदान के सबसे बड़े बेटे को जेल भिजवाने के लिए। आपके दुश्मन कैसे? एक समय पर सिर्फ बीकानेर में ही नहीं, बाड़मेर में भी हमारे नाम का डंका बजता था। फिर वो तोमर खानदान आया,
मारे से जलने लगा। मारे पर झूठा इल्जाम लगा दिया और मारे को ये शहर छोड़कर जाना पड़ा। तोमर खानदान, माय एनर्जी। अब एनर्जी, पर आपने तो अभी अभी दुश्मन कहा। एनर्जी, अंग्रेजी में दुश्मन को एनर्जी कहते हैं, पता ना थारे को? तोमर खानदान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, माय एनर्जी। राजमाता जी, वो एनर्जी नहीं है, वो दुश्मन को एनिमी कहते हैं। तेरी की, हम कैसे बोल गए कि दिव्या तो 12वीं पास है? कमाल है, इतनी बड़ी राजमाता होके अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। खामोश! तलवार के एक वार से गला काट देंगे जो राजमाता के साथ गुस्ताखी करने की गुस्ताखी की तो। राजमाता की जुबान पत्थर की लकीर है। अगर राजमाता ने कह दिया कि एनर्जी मतलब दुश्मन, तो एनर्जी को दुश्मन ही कहेंगे अंग्रेजी में, एनिमी नहीं। हेलो, विलियम्स बॉन्ड जॉबी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एडिटर। हाँ, सही पकड़े हैं, हम राजमाता वैजयंती जी के दरबार से ही बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, आज से अंग्रेजी में दुश्मन को एनर्जी कहा जाएगा, एनिमी नहीं। हाँ, अब भी 50 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जाओ, जाके सारी दुनिया में ऐलान कर दो कि अगले प्रिंट से अंग्रेजी में दुश्मन को एनर्जी कहेंगे, एनिमी नहीं। बाप रे, इतना बड़ा रुतबा एक शब्द को बदलने के लिए 50 करोड़ खर्च कर दिए। हम जिंदगी बदलने आए हैं और आप शब्दों की बात करिए, काम की बात कर ले। जब 5000 करोड़ की बात हो तो 50 करोड़ अगर हमें दुश्मन को एनर्जी बनाने में जाए तो उसमें कौन सा घाटे का सौदा। देखिए, हमारा जो दुश्मन है वो अभी फिलहाल तो जेल में। हम नहीं चाहते कि वो वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकला तो फिर हमारा जो प्लान है ना वो सारा फेल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो जेल में ही रहे, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर निकल गए तो बाड़मेर विकास प्रोजेक्ट वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और उसके बाद हम वो तोमर विकास प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। इसलिए आपके पास जो भी सबूत है इनके खिलाफ आप मारे को दे दीजिए, और फिर हम देखेंगे कि वो कभी जेल से ना निकले। और ये सब करने के लिए हम थारे को ये 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। 2 करोड़? 2 करोड़। पर राजमाता जी, वो सबूत तो हम वैसे ही पेश करने वाले थे। फर्क है, आप देंगी पैसों के लिए और हम ये सबूत पेश करेंगे हमारे दुश्मन को तड़पाने के लिए। 2 करोड़? 2 करोड़? अरे मेरा भगवान, इतना सारा पैसा! माँ, दिव्या, मारा तो सर चक्कर आ रहा है। माई खुद को संभाल। कैसे संभालू छोरी, कैसे संभालू? अरे इतना सारा पैसा! वो त्रिशाला हमें 1 करोड़ दे रही थी, ये 2 करोड़ रुपया खुद हमारे पास चल के आए। छोरी, तू ना तू सबूत दे दे सबूत। क्या हुआ? लगता है थारे को हमारी डील अच्छी ना लगी। सही कहते हैं लोग, कुत्तों को घी का हजम होवे। अपने दुश्मन का टेटवा दबाने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। चलिए। अरे राजमाता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो किसी और ने भी अबीर को फंसाने के लिए पैसे दिए थे हमें।
खड़े होइए। ये पैसे ये पैसे किसने दिए? हाँ बताओ बताओ बताओ। देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्या पता वो हमारे भी कुछ काम आ जाए। करोड़ 2 करोड़ हम उसे भी दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारा नाम तुम्हारी जुबान पे गलती से भी आया ना तो जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे तुम्हें और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उसी वक्त खत्म कर देंगे, समझी? नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती नाम। देखो तुम्हारे पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। नाम बता दो हमारे को। राजमाता जी, मैं नाम तो नहीं बता सकती, पर हाँ मतलब 2 करोड़ के लिए आपको सबूत जरूर दे सकती हूँ। वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे अबीर जी ने हमें बचाने की कोशिश की थी और हमने उसी वीडियो के साथ ही छेड़खानी की और फोटो को सबूत के तौर पे दे दिया। भागते भूत की लंगोटी भली, अपने बेनाम दोस्त को तो हम कहीं से ढूंढ निकालेंगे। लाइए सबूत दीजिए। हाँ हाँ, काका साहब इतने सारे पैसे? अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ देखो ऊपर के नोट असली है, नीचे प्लेन पेपर है। चलो हे अम्बे माँ, कोई तो रास्ता दिखा हमारे को, वरना आज हमारा सच सामने आ जाएगा। हमारे होते हुए इतनी बड़ी गुस्ताखी। मनोहर सिंह जी, चलिए, हम यहाँ एक पल नहीं रुकना चाहते। हमारी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी, चलिए। अचानक से क्या हो गया राजमाता? अरे क्या हुआ राजमाता जी? आपने ये मटका क्यों फोड़ दिया और मुंह क्यों छुपा रही है आप? हाँ, ये हो क्या रहा है? राजमाता ने अपने चेहरे पे हाथ रख दिया, इसका मतलब जानती हैं आप? राजमाता को किसी बात पर गुस्सा आ गया है। हाँ, तुम्हारी माँ ये राजमाता के सामने बैठकर ऐसे 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 पैसे गिन रही है। राजमाता है, कोई बनिए की दुकान की छोटू नहीं कि उनके सामने पैसे गिन रहे हैं। हाँ, डील कैंसिल। भाई क्या कर रही है? धीरे बोल। क्या मतलब इतने पैसे आगे फिर भी गरीबों जैसे बर्ताव करना है तेरे को? इतने सारे पैसे गिनने की क्या जरूरत थी? तू भी ना। चलिए। रुकी रुकी राजमाता जी, माफी चाहते हैं हम। आप ये पेन ड्राइव ले लीजिए ना, इसमें सारे सबूत है। वो क्या है ना, माई ने कभी इतने सारे पैसे देखे नहीं तो थोड़ी घबरा गई, बेवकूफ है ना। छोड़िए उनको, माफ कर दीजिए हमारे को। हाँ, ले लीजिए पेन ड्राइव। अब वो अबीर जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। चलिए मनोवर। हाँ। और खबरदार जो हमारे जाने के बाद ये पैसे गिने तो। चलिए। हाँ, 2 करोड़। ए हमारा 2 करोड़। इनको लेने दे चोरी। देखिए काका साहब, अम्मी माँ ने हमारी सुन ली। पन्ना साहब पे लगा हर इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने दिव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया। हाँ विधि, अब हम अबीर को बचा लेंगे।
कल कोर्ट में सुनवाई है, हम ये सबूत कोर्ट में पेश करके सबके सामने अबीर को बेगुनाह साबित कर देंगे। आपने अपना वादा पूरा किया विधि, पूरी दुनिया आपके खिलाफ थी लेकिन आप डटी रही। लोगों ने आपको क्या कुछ नहीं कहा, अनपढ़, गवार, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अबीर की बेगुनाही का सबूत ढूंढ ही लिया। इस दुनिया में भरोसे से बढ़कर और कोई ताकत नहीं है। एक विश्वास सावित्री को था, जिसके बूते पर वो अपने पति को यमराज से भी छुड़ा कर ले आई थी, और एक विश्वास आपको था अबीर पर, अपने आप पर, जिसके चलते आपने अपने पति को मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने से बचा लिया। अबीर बहुत खुशकिस्मत है कि आप उनकी पत्नी हैं। हमें गर्व है आप पे। आप अबीर की ढाल हैं, उन्हें हर बार हर खतरे से बचा लेती। बस अब ये सबूत दरोगा जी को देकर मैं बन्ना साहब को छुड़ा लूंगी। हे अम्बे माँ, बस और कोई विघ्न मत डालना हमारे कार्य में।